2019 में अवेंजर्स ने सूचित 30 अरब 900 मिलियन डॉलर के साथ रिकॉर्ड तोड़ा। 2061 में फिर से रिलीज के बाद उन्होंने फिर से चैंपियन का खिताब हासिल किया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दान करें और मिंगजिंग और डॉट डॉट चैनल को समर्थन दें। यूयू टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। केवल जीवित रहने के लिए अपनी न्याय की भावना का प्रमाण देना, लेकिन जल्दी ही दो बलवान व्यक्तियों द्वारा बाहर निकाला गया। खड़ा होना भी मुश्किल था। तभी दो काले कपड़ों में लोग उसके पास आते हैं और उसे फायरवर्क्स फैक्ट्री ले जाते हैं। असल में जैक के भाई की हत्या कर दी गई थी, लेकिन भाई एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। उनके पास समान जीन थे। काले कपड़ों में व्यक्ति ने कहा कि उसे अपने भाई की जगह काम करना होगा और अच्छी खासी मेहनताना देने को तैयार हैं ताकि इस समय की परेशान हालत से छुटकारा पाया जा सके। प्रयोगशाला में पहुंचकर ही पता चला कि उस गुप्त परियोजना को समझा जाता है। ठीक है। मर गए। यहाँ एक योजना है जिसे अवतार कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने मानव डीएनए और स्थानीय नेवी लोगों के डीएनए का उपयोग करके इस 3 मीटर ऊंचे क्लोन शरीर का निर्माण किया। इंसान इसे दिमाग से जोड़कर नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए भाई की मौत के बाद केवल जैक उपयुक्त था। जैक को अवतार के शरीर का उपयोग करके नेवी लोगों के अंदर प्रवेश करना होगा। वह इतिहास के लिए अत्यधिक हिंसक था। जो चीजें ताकत से हल की जा सकती हैं, उन पर कभी बात नहीं की जाती। और दूसरी महिला डॉक्टर भी अवतार परियोजना की संस्थापक हैं और वे केवल उस व्यक्ति के साथ शांति चाहती है। दूसरे दिन जैक ने पहली बार जुड़ने की प्रक्रिया शुरू की। लिंक कैप्सूल में लेटने के बाद कैप्सूल का दरवाजा बंद हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अचानक अवतार के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने दोनों सिर को हिलाने की कोशिश की। जैक ने झट से हाँ कर दी क्योंकि वह बहुत अधिक चलने की इच्छा रखता था। दूसरे दिन डॉक्टर ने जैक को उसके साथ पैंडोरा वन में नमूना अनुसंधान के लिए चलने को कहा। जैक पहली बार पैंडोरा वन के ऊपर आया। 看起来这曾经是一所学校，看着满屋子的当空博士好像隐瞒了什么。他们开始采集样本。此时的杰克被身后的植物深深吸引，但当所有植物猥琐起来，एक झुकी हुई लेशो ठीक टाइगर स्टाइल में उसे घूर रही है। यह आदमी अभी अभी पैंडोरा ग्रह पर आया था और एक झुकी हुई लेशो ठीक टाइगर स्टाइल में उसे घूर रही थी। उसमें उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। झुकी हुई लेशो अचानक रुक गई, मानो डर गई हो। इसके बाद जड़ों के बीच से पहली बार के हमले से बच गया। दूसरी बार उसका बैग पकड़ लिया गया था, लेकिन समय पर उसे खोल दिया। सिर्फ बैग का ध्यान नहीं दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ झरने से कूद गया। अच्छा हुआ कि ठंडर बीच तैरना नहीं जानता था, इसलिए किसी तरह से बच निकला। बिना हथियार के जैक को केवल आत्मरक्षा के लिए एक लंबी छड़ी को नुकीला बनाना पड़ा। इस समय अचानक पेड़ पर छुपा हुआ कोई व्यक्ति उसे घूर रहा था। उसने धनुष उठाया, जैक पर निशाना साधा और तीर चलाने की तैयारी की। तभी एक परी धीरे धीरे तीर के सिरे पर आकर रुक गई, जिससे वह तीर चलाना रोक दिया। डॉक्टर और अन्य लोग सूर्यास्त तक आकाश में खोजते रहे, लेकिन जैक का कोई निशान नहीं पा सके, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से आधार पर लौटना पड़ा।